तो वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था मैंने रिवीजन चैप्टर 14 का कंप्लीट करवाया था, तो आपने वो वीडियोस देखा होगा और नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप दे सकते हो। आज बच्चों हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट्स 1, जो आपके एग्जाम में ऐसे ही पेपर देखने को मिलता है और आपको ऐसे ही पेपर रहेगा। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, राइट। तो चलो देखो क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी पहले आपको खाली स्थान दिया हुआ है और खाली स्थान को आपको भरना है। कैसे? लेट मी चेक। द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 5 होल 1/3 इज। तो देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लीकेशन इनवर्स होता है क्या, राइट। तो देखो मल्टीप्लीकेशन इनवर्स को अगर मैं आपको डायरेक्टली समझाऊं तो देखो, जैसे मैंने a बाय बी लिखा, राइट, तो इसका हम ऐसे अगर लिख देते हैं b बाय a, तो ये हमारा क्या होता है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। यानी अगर मैं इसको कहूं कि a बाय बी लिखा मैंने, तो b बाय a अगर मैं लिख देता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले इनको तोड़ लेते हैं। 5 3 15 और 1 16 अपॉन में क्या होगा बच्चों? 16 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो इसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 3 अपॉन में 16 हो जाएगा, है ना। ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 3/16, राइट। तो ये आपका MI यानी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बी में कह रहे हैं ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय। जितने भी इवन नंबर्स है ना बच्चों, वो किससे? 2 से डिवाइड हो जाता है। क्या होगा? जितने भी इवन नंबर है, आप कोई भी कितने बड़े इवन नंबर क्यों ना सोच लो, वो नंबर 2 से डिवाइड एग्जैक्टली हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है 41 अपॉन में 9 इज एन डैश फ्रैक्शन। ये कौन सा फ्रैक्शन है? तो देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो ये होगा बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि आप यहां पे देख रहे हो न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहां पे आप लिख सकते हो IMPROPER, है ना। ये क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। इज इट क्लियर ना? ये बात आपको ध्यान रखना। अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है ना और डिनोमिनेटर छोटा होता, तब हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर्स। और जब न्यूमरेटर छोटा होता, डिनोमिनेटर बड़ा होता, तब हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पे फैक्टर्स ऑफ 31 आर। क्या होगा बच्चों? तो 31 एक प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स का आपको पता है दो ही फैक्टर्स होते हैं। क्या होता है बच्चों? 1 होता है और इटसेल्फ होता है ना। तो जो फैक्टर, क्योंकि प्राइम नंबर के तो दो ही फैक्टर्स होंगे ना, 31 होगा और 1 ही होगा, ठीक है। अच्छा अब ई में देखो क्या रहा है 35 डिग्री इज एन। तो 35 डिग्री जो होता है ना बच्चों, वो एक्यूट एंगल होता है। क्या होगा? एक्यूट, ACTUE, है ना। ये क्या हो गया? एक्यूट एंगल। यानी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच के जो एंगल्स होता है ना, उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। और जो 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच के एंगल को क्या बोल देते हैं हम लोग? ऑब्ट्यूस एंगल्स बोलते हैं। तो ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। नाउ अब उसके बाद क्या कह रहे हैं बच्चों, यहां पे देखो कि दिस लीफ हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो आपको पत्ते दिख रहा है ना, अब इस पत्ते में बताओ कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा। तो ये जो पत्ते हैं बच्चों, इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा। अब यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो ये क्या होगा? हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। यानी ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगा और यहां पे आप 1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1। यानी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा और ये वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो गया। क्लियर? तो ये आपको टोटल देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जो है आपको फिलअप्स दिया हुआ है। और अगर आपने 6 सही की लिखा है तो आपको 6 आउट ऑफ क्या हो जाएगा? 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये आपको फिलअप्स जो है एक ही मार्क्स में पूछे जा सकते हैं जब भी पूछे जाएंगे, है ना। तो ये आपके 6 सही है तो 6/6 में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, 6 आउट ऑफ 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? राइट द नंबर्स नेम्स ऑफ 1s 10s 100s 1000s 10,000 lakh 10 lakh crore 2 crore 27 lakhs
13,428 इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस में लिखना है, जबकि ये हमें क्या दिया हुआ है, इंडियन सिस्टम में दिया हुआ है, राइट। ये क्या है बच्चों, इंडियन सिस्टम में है, इसे हमें इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, राइट। तो देखो बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, पहले जैसे आप देखो ये 3 डिजिट के बाद कॉमा है, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, इसे हमें क्या करना होगा, 3 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। कैसे करोगे, देखो बच्चों मैंने वैसे कर रखा है, मैं आपको ऐसे दिखाता हूं। यहां देखो, आपको ऐसे ही आपको करने हैं। देखो कैसे करोगे, ये हमें इंडियन सिस्टम में दे दिया है, ठीक है। हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है ना, 8 2 4, ठीक है। पहले 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, राइट। तो क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है बच्चों, 3 डिजिट एक साथ आता है, और इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट होता है, फिर 2 डिजिट हो जाता है, राइट। तो ये हो गया। अब इसे पढ़ो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, राइट। तो ये क्या होगा, 22,713,428, राइट। ये आपका आ जाएगा, तो इसे वर्ड में लिख दोगे, 22,713,428, राइट। ऐसे आपको लिख देना। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गए। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है आपको, एड, राइट, XLVI प्लस XXIX जो है, इसे क्या करना है आपको, ऐड करना, राइट। तो इसको ऐड करने के लिए आपको कुछ वैल्यू पता होना चाहिए, तब जाकर के आप समझ पाएंगे। तो देखो मैं वैल्यू को एक्सप्लेन करता हूं। ये जो x है ना बच्चों, ये रोमन नंबर का x है, तो इस x की वैल्यू मतलब 10 होता है, और ये जो आप L देख रहे हो ना, इनकी वैल्यू 50 होता है, और ये जो V है इसका मतलब 5 होता है, और I का मतलब 1 होता है, राइट। फिर देखो यहाँ पे x है, 10 हो जाएगा, फिर ये 10, ये फर्स्ट हो गया 1 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। अब आप इनकी वैल्यू को समझ गए। अब देखो कैसे ऐड करोगे। तो अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितना है, देख तो XL का मतलब क्या होता है बच्चों, 40, और इसका मतलब क्या होता है, VI का मतलब क्या होता है, 6, तो 46 हो जाएगा। XL का मतलब क्या हो जाएगा, XLVI, ये 46 हो जाएगा। फिर प्लस है, अब देखो यहाँ पे x का मतलब क्या होता है, x का मतलब 10, x का मतलब 10, और ये जो IX इसका मतलब होता है 9, राइट। तो ये 29 हो जाएगा, तो ये 29 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो बहुत आसानी से, 46 को प्लस 29 ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका, 75 हो जाएगा, है ना। तो ये 75 आपका आंसर बन जाएगा, क्लियर। अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्या है, मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 831 मल्टीप्लाई 102। तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसको आप डायरेक्ट चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, राइट, या फिर थोड़ा सा ट्रिक लगाओगे तो कुछ ऐसे कर सकते हो, 131 मल्टीप्लाई आपको 100 प्लस 2 कर दो, ठीक है। और फिर आप 831 मल्टीप्लाई 100 प्लस 831 मल्टीप्लाई 2, राइट। ऐसे भी आप कर सकते हो, इसका आंसर लिख सकते हो, है ना। चलो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, मैंने ऐसे कर रखा है, आपको समझाऊं डिटेल्स में। देखो हमने ऐसे किया है, राइट, इस तरीके से इसको हमने पहले ऐसे तोड़ दिया, क्योंकि 102 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं ना जी, बराबर 102, राइट। तो इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये ब्रैकेट को खोला, तो इससे खोला तो ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे खोला तो ये मल्टीप्लाई हुआ। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 84762, राइट। ये आपका आंसर बन जाएगा 84,762, राइट। आपका ये मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट ये आ जाएगा। ऐसे मैंने इसलिए किया क्योंकि इजी मल्टीप्लाई हुआ, बार बार मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो इजी टाइप में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 11 lakhs, 20,487 and 29 lakhs 12,745, राइट, टू गेट्स इतना।
ठीक है, हमें कह रहा है कि व्हाट शुड बी नंबर सब्ट्रैक्टेड, क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे जो इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पहले इस नंबर को और इस नंबर को क्या करना है बच्चों, पहले ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें वो नंबर पता चल जाएगा। बात समझ में आया? क्या करना है, पहला स्टेप में इसको और इसको आप क्या करोगे, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, है ना, तो आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको बच्चों इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। देखो मैंने यहाँ पे इस हिसाब से आपको लिख करके सॉल्व करना है। पहले क्या लिखोगे आप, सम। ठीक है, तो हमने इसको और इस दोनों को सम कर दिए, तो सम करने के बाद 40,33,232 आ गया, ये आ गया हमारा। अब हमने क्या लिख दिया, रिक्वायर्ड नंबर, जो हमें नंबर रिक्वायर्ड है। तो 40,33,232 में हम क्या करेंगे, 25,42,791 को हमें माइनस कर देना है। और जब आप माइनस करोगे यानी सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14,90,441 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमें क्या हो जाएगा बच्चों, रिक्वायर्ड नंबर। यही हमें वो नंबर रिक्वायर्ड है जो हम इसमें से माइनस करेंगे तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। 14,90,441 दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यहां पे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ क्लियर हो गया। 6 में कह रहा है ड्रॉ द फैक्टर ट्री ऑफ 242। देखो 242 का फैक्टर ट्री बनाना है, राइट। तो फैक्टर ट्री बहुत आसान है, आप कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है, कुछ इस हिसाब से आप बनाओगे। देखो फैक्टर ट्री हमने लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो 242 को हमें 2 से पहले डिवाइड करना है, राइट। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 to 1 आ जाएगा और ये तो प्राइम नंबर्स हो जाएगा, ये तो टूटेगा नहीं, लेकिन ये कंपोजिट नंबर है बच्चों, तो ये नंबर टूट जाएगा, है ना, क्योंकि एक प्राइम नंबर होता है और एक कंपोजिट नंबर होता है। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया तो कंपोजिट नंबर ब्रेक हो जाएगा, इसको तोड़ोगे तो 11 हो जाएगा। अब ये भी प्राइम नंबर्स हो गया, ये भी प्राइम नंबर्स हो गया, अब ये टूटेगा नहीं बच्चों, तो यही इसका आंसर बन जाएगा, है ना। तो आप 242 का फैक्टर ट्री इस हिसाब से बना करके दिखा सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में अरेंज 0.18, 0.14 एंड 0.04 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉल टू बिग, है ना। असेंडिंग यानी छोटा से हम बड़ा लिखते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं असेंडिंग फॉर्म में, है ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे, बहुत इजी है, छोटा से बड़ा तो आप समझ ही गए होंगे, तो आप इस हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हो। द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर आर्स 0.04 सबसे छोटा है, इससे बड़ा जो है 0.14 है और इससे ही बड़ा क्या है 0.18 है। तो आप इस हिसाब से इसका आंसर लिख देना। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखो कह रहा है भावना बाउट 3 kg ऑफ शुगर कोस्ट 24.75 पर kg। ओके, कह रहा है 3 kg शुगर वो परचेज करती है और 1 kg का प्राइस कितना है बच्चों, 24 रुपीज एंड 75 पैसे पर kg। क्लियर? 5 मीटर क्लॉथ्स का जो कॉस्ट है बच्चों, हमें कह रहा है 5 मीटर क्लॉथ्स कोस्टिंग्स 40.50 पर मीटर्स इफ शी हैज 500 with her, then how much money will be left with her after paying for the sugar and cloth। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमें कह रहा है 3 kg चीनी लेना है जबकि 1 kg का प्राइस इतना है, ठीक है। 5 मीटर कपड़ा खरीदना है जबकि 1 मीटर का इतना है, तो बताओ उसके पास 500 रुपया है, तो वो कितना पैसा उसे और रिटर्न मिल जाएगा, है ना, वो उसके पास बच जाएगा। तो पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, ये 1 kg का है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 kg का प्राइस निकल के आ जाएगा। ये 1 मीटर का है, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 मीटर का निकल के आ जाएगा। अब जो दोनों पैसे आएगा दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हमें 500 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब जाकर के हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये बात आप समझ गए। चलिए अब मैं करके दिखाता हूं ये सारी बातें जो जो मैंने आपको कहा है ना। देखो
आप सबसे पहले क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ 3 kg, तो मैंने क्या बोला था 1 kg का प्राइस इतना है तो 3 kg का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 74.25 रुपीज आ जाएगा, किसका, शुगर का, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्लॉथ देखो, 1 मीटर कपड़े का कितना था 40 रुपया और 50 पैसे, और 5 मीटर का तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर्स, टोटल खर्च कितना हो गया, इतना रुपया उन्होंने चीनी लिया बच्चों और इतना उन्होंने कपड़े लिया, दोनों मिलाकर के कितना हो गया 276.75 रुपीज हो गया, ठीक है। अब उसके पास तो टोटल 500 रुपीज था, तो रिमेनिंग मनी कितना हो जाएगा, 500 में से 276.75 माइनस कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे कई बच्चे मिस्टेक कर जाएंगे कि सर कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों इसको इस हिसाब से कर लेना, 500.00 लगाना है ना, अब जाकर के आप अच्छे से सही से कर पाओगे, ठीक है। अब देखो ये सब्ट्रैक्ट करना, तब जाकर के करोगे, ऐसे करोगे तो मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि कई बच्चे यहां 75 लिख देंगे, है ना, क्योंकि ये पॉइंट है ना, इसमें पॉइंट है नहीं, तो आपको पॉइंट बनाना पड़ेगा, है ना, तब जाकर के इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में है बच्चों, डिवाइड, क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, 1 मिनट लेट मी चेक, डिवाइड 71,650 डिवाइडेड बाय 25 एंड चेक योर आंसर्स। तो देखो बच्चों हमें क्या करना है, 71,650 को 25 से डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा उसे हमें चेक भी करना है। चेक करने के लिए मैंने फॉर्मूला भी बता रखा है बच्चों, डिवाइडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, इससे आप इसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डिजिट में 25 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा फिर हमें क्या करना है, उसे चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं है। तो कुछ इस हिसाब से हमें करना है, 71,650 को 25 से डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमको चेक करना है। चेक कैसे करोगे, डिवाइडेंट इक्वल्स टू क्या होगा, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर हो जाएगा। तो डिवाइडेंट हमें पता है ये दिया हुआ है, क्वोशिएंट हमने अभी ये निकाला था डिवाइड करके, है ना, और जो डिवाइजर कितना है 25 है, और रिमाइंडर हमको पता है 0, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ये रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट आ गया और ये रिजल्ट आ गया, दोनों मैच कर गया, इसका मतलब ये जो है वैल्यू सही है, ये चेक हो गया। तो चेक करने का यही मेथड है बच्चों, इससे आप किसी भी नंबर में डिवाइड करो ना, तो आप उसे चेक बहुत आसानी से और बहुत इजी से इस मेथड से कर सकते हो, और ये फॉर्मूला अच्छे से याद भी रखना है आपको, है ना। चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में, देखो क्या कह रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फाइंड द LCMs, फाइंड द HCF एंड LCMs ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमें कुछ यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है, 350 दिया हुआ है और 475 दिया हुआ है। इसे हमें क्या करना है, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे HCF और LCMs, तो इसके निकालने का कई मेथड है। आप लिस्टिंग मेथड कर सकते हो, फैक्टर मेथड कर सकते हो, डिवाइड मेथड कर सकते हो, जो मेथड आपको आता है उन मेथड से आप कर सकते हो, लेकिन किसी एक मेथड से करना, क्योंकि यहाँ पे वैसे मेथड नहीं बोल रहा कि आपको इस मेथड से करना है या इस मेथड से करना है, जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से कर लो। बाकी अगर ये सारे मेथड को समझना है तो ये जो चैप्टर है बच्चों 3 चैप्टर है, 3rd चैप्टर जिसमें फैक्टर और मल्टीपल्स है, उसमें मैंने ये सारे मेथड क्लियर करा रखा है, तो आप वहां जाकर के चेक कर सकते हो। अलग अलग मेथड आपको समझना है तो एलसीएम निकालने के लिए भी 3 मेथड मैंने बता रखा है, एचसीएफ निकालने के लिए भी 3 मेथड बता रखे हैं, तो आप देख लेना आपको अगर समझना है तो, नहीं तो आप यहाँ पे आप देख ही सकते हो, मैं फैक्टर मेथड से करा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने 125 का फैक्टर लिख लिया, ठीक है, 350 का फैक्टर लिख लिया, है ना, 475 का फैक्टर लिख लिया। आप चाहो तो फैक्टर इस हिसाब से लिख सकते हो, कैसे, 125 है ना, तो इसको मैंने ऐसे लिखा, तो ये 5 से हो रहा है, ये 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। सेम आप इसका भी बना सकते हो, इसका भी बना सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एचसीएफ क्या होता है बच्चों, इन तीनों में जो मैक्सिमम यानी कॉमन आ जाए, तो देखो इसमें दोनों में 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 आ गया, तो 5 5 जा 25, तो 25 जो है ये हमारा क्या हो गया बच्चों, एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो मैक्सिमम नंबर क्या है बच्चों, 5 है तो 5 ले लिया, उसके बाद 2 बच गया और 19 बच गया, तो हमने इसको लिख दिया,
और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से करो, फिर 19 से कर दो। तो 19 से करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा कितना, 33,250। ये क्या हो गया बच्चों, आपका एलसीएम आ जाएगा और ये आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, कैसे हमें एलसीएम निकालना होता है, कैसे एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। 3 डिजिट हो, 4 हो, कैसे भी हो, सबसे पहले आप फैक्टर लिखो। फैक्टर लिखने के बाद तीनों में जो कॉमन आता है वो आपका एचसीएफ होता है। उसके बाद जो नंबर बच जाता है हम लोग एलसीएम में ले लेते हैं। तो कॉमन वाला पार्ट तो लेते ही लेते हैं, उसके बाद जो बच जाता है वो एलसीएम में आ जाता है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 11, देखो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों, देखो कह रहे इन अ स्कूल्स, है ना, इन अ स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल्स इन नंबर्स, 19 upon में 20 of the girls and 24 upon में 25 of the boys passes the final examinations. If the number of boys in a school's 1000, how many boys and girls have filled together? अच्छा, तो इसमें देखो हमें कह रहा है कि टोटल स्कूल के जो बच्चे हैं वो 1000 है बच्चों, उनमें से कितने बच्चे फेल हुए हैं वो आपको बताना है, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉयज जो है इतने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ जो गर्ल्स बॉयज इतने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इतने हैं, राइट, मैंने फ्रैक्शन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इस स्टेटमेंट को आपको कैसे कवर करना है बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में या फिर आप कभी टेस्ट दे रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है ना। तो इसको आप इस हिसाब से स्टेटमेंट के साथ करना, ठीक है। कैसे करोगे, देखो फ्रैक्शन ऑफ फेल गर्ल्स, जितने फ्रैक्शंस है तो 19 है तो 1 में से हमने माइनस कर दिया, तो 20 और 1 का एलसीएम लोगे 20, तो 20 माइनस 90 अपॉन में 20, तो 1 अपॉन में 20, ये आपका 20 आ गया। नंबर ऑफ फेल गर्ल्स, तो 1/20 आउट ऑफ कितना है बच्चों 1000, क्योंकि टोटल बच्चे तो 1000 है ना, तो आप इसको डिवाइड कर दो, तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इसे इसको डिवाइड कर दोगे तो 50। 50 गर्ल्स है जो बच्चों 1000 में 50 गर्ल्स है जो फेल है, ठीक है। अच्छा, सेम बच्चों हमें बॉयज का भी निकालना है। फ्रैक्शन ऑफ फेल बॉयज, तो 24 था हमें, तो 24 आउट ऑफ 1 में से हमने कर दिया, फिर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो, एलसीएम लेकर के 25 में से 24 जाएगा 1/25, तो नंबर ऑफ फेल बॉयज 1 अपॉन में 25, तो इसको डिवाइड कर दो, तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 25 चौका 104 और 1 0, 40 बच्चे हैं, यानी 40 बॉय है जो बच्चों फेल है और 50 गर्ल्स है जो फेल है। तो टोटल फेल 50 + 40 90 स्टूडेंट हो जाएगा, तो 90 बॉयज एंड गर्ल्स हैव फेल्स टुगेदर, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। यानी 1000 बच्चों में से 90 बच्चे हैं, है ना, जिसमें से 50 जो है वो गर्ल्स और 40 है लड़का, यानी बॉयज दोनों है वो फेल हो गए, है ना। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि बताओ 1000 बच्चे में से कितने बच्चे जो है वो फेल हो गए, है ना। अच्छा, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रहा है, सॉल्व करना है बच्चों। 42.183 को डिवाइड करना है 0.3 से, है ना, और बी में कह रहा है 3.78 को 0.003 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत आसानी है, लेकिन बच्चे के लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात है, क्यों, क्योंकि पॉइंट दे दिया है ना। देखो बच्चों, इस पॉइंट को आप पहले क्या करो, जब भी मैं पॉइंट वाला बताता हूं तो आपको पता है मैं पहले क्या बोलता हूं कि पॉइंट को पहले भूल जाओ, तो भूल जाओ, आप भूल गए, ठीक है। अब क्या करो, इससे इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट लिख दो, उसके बाद पॉइंट लगा दो, खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। सेम बच्चों आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो इस पॉइंट को अगर हटाते हो, इस पॉइंट को हटाते हो, 3 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा, अब इसे 3 से डिवाइड कर दो, ये आंसर आ जाएगा आपका 1260। तो सिंपल आप इस हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हो, बट ये माइंड रखना कि पहले आप पॉइंट को भूल जाना, है ना, पॉइंट को पहले भूल जाओ और डिवाइड कर दो, आपको जो नंबर दे रखा है उसको उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद पॉइंट आप लगा दो, कितनी डेसिमल्स के बाद है वो आप लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे देखो इसमें तो हमने आपको पॉइंट उड़ा ही दिया, इसमें देखो इस पॉइंट को हटाओगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब देखो 421.83, इसको 3 से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको फिर 2 डिजिट, ये रिजल्ट आ गया और 2 डिजिट था, 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, देखो आंसर आ गया, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना,
पहले आप उसको क्लियर तोड़ लो, तोड़ने के बाद जो नंबर दे रखा है उससे डिवाइड कर दो, फिर देखो कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ था, उतने डिजिट के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसमें लगा दो, बस खत्म, आपके डर खत्म, है ना। अच्छा, अब आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहे अ टॉय स्टोर हैज 12 बॉक्सेस ऑफ डॉल्स। एक टॉय स्टोर है जहां पे 12 बॉक्सेस है डॉल का, 18 बॉक्सेस ऑफ सॉफ्ट टॉयज, 18 बॉक्स जो है बच्चों वो सॉफ्ट टॉय का है। इफ वन बॉक्स ऑफ डॉल कैन होल्ड 24 डॉल्स, एक बॉक्स में कितना 24 डॉल होल्ड करता है। वन बॉक्स ऑफ सॉफ्ट एंड कैन होल्ड 30 टॉयज, जो एक सॉफ्ट है वो 30 टॉय को होल्ड करता है। तो हमें बताओ, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉल एंड सॉफ्ट टॉय इन द टॉय स्टोर। तो बताओ मुझे टॉय स्टोर पे कितने सॉफ्ट टॉय है और कितने डॉल है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आप अच्छे से समझ में आ गया। देखो बच्चों, स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसे 1 से 2 बार जरूर आप रीड आउट करो, है ना। 1 से 2 बार आप पढ़ोगे ना तो आप क्वेश्चन को समझ पाओगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें करना कैसे कैसे। अगर आप ये माइंड में आ जाएगा ना तो बहुत आसानी से कितने भी बड़े क्वेश्चन क्यों ना हो, बहुत इजी से आसानी से आप उसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया है, इसको इस हिसाब से स्टेटमेंट तैयार किया है। टोटल डॉल्स 12 बॉक्सेस था और एक में कितना था बच्चों, पर बॉक्स द 24 डॉल्स थे। तो इसे आप क्या करोगे, 24 से कर दो। तो इसे हम क्या करेंगे, देखो बॉक्स से जो बॉक्स है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 24 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 288 डॉल्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आ जाओ, टोटल सॉफ्ट टॉय कितने हैं, 18 बॉक्सेस थे, 30 टॉयज थे। तो इस बॉक्स से ये बॉक्स कैंसिल हो जाएगा, 18 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 540 सॉफ्ट टॉय हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ग्रैंड टोटल हमने कर दिया, टोटल हमें डॉल्स इतने हैं और सॉफ्ट टॉयज इतने हो गए, दोनों के ऐड किए तो 828। और यही तो हमसे पूछ रहा था कि बताओ टॉय स्टोर पे कितने डॉल्स हैं और कितने सॉफ्ट टॉय है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ डॉल्स एंड सॉफ्ट टॉयज इज 828, दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। ऐसे ही आपको स्टेटमेंट लिख करके तैयार करना है ना। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। देखो हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है इवेल्यूट करना है, इस वैल्यू को हमें इवेल्यूट करना है। तो देखो बहुत इजी है बच्चों, ये फ्रैक्शन है आपको, है ना। 3 होल 1/2 माइनस 2 होल 1/4। पहले इस ब्रैकेट में सॉल्व कर देना, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करना। इस ब्रैकेट को सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा और इस ब्रैकेट को सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा, दोनों को ऐड कर देना, फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, मैंने कुछ इस हिसाब से सॉल्व किया है, आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो मैंने इस ब्रैकेट को पहले तोड़ दिया, ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको हमने क्या किया, पहले इम्प्रॉपर में लेके आया। 3 2 जा 6 और 1 7, तो 7/2 हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 4 2 जा 8 और 1 9, तो 9/4 हो गया, ठीक है। इसको भी हमने तोड़ दिया, 8 1 जा 8 1, तो 9/8, और ये तो ऑलरेडी है। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो 4 आ गया, इससे इसको डिवाइड कर दो, है ना। तो क्या आ जाएगा 2, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आपको आता ही, बहुत बेसिक है। तो 14 आ जाएगा, 14 में से 9 घटाओगे तो 5 आ गया। सेम इसी तरीके से बच्चों इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो 40 आया, इससे इसको डिवाइड किया 4, इससे करोगे तो क्या होगा, 8 5 40 5, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 45। सेम इसको कर दिया हमने, तो ये रिजल्ट आ गया 57 अपन में इतना। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो तो 40 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर दो 10, तो 10 5 जा 50, तो ये 50 आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो 50 प्लस 57 आपका 107 अपन में 40। आप चाहो तो इतना लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 40 से 107 में डिवाइड करना होगा। तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 80, और ये क्या हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा 2। तो देखो हमने 27 होल 2 होल 27 अपन में 40, 2 होल 27 अपन में 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो यहां पे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। तो ये चीजें क्लियर हुआ। तो ये बच्चों आपके जो क्वेश्चंस थे ना, ये सभी क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकते हैं और 3 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है ना। अच्छा, अब आ जाओ बच्चों, क्या क्वेश्चन हमें दे रखा है, अब दे रखा है बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस,
है ना। अब आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ गए। तो देखो एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको कैसे करना है। एमसीक्यूज क्वेश्चन करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है तो क्वेश्चंस को बहुत आसानी से और इजी से आप कर पाएंगे, है ना। देखो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 देन इट इज डिविजिबल बाय बोथ। देखो 6 से डिविजन होने के लिए क्या कंडीशन है बच्चों, 6 से डिवीजन होने के लिए कंडीशन ये है कि कोई भी नंबर अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है और 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखो ऑप्शन में है, यस है बच्चों, 3 और 2 दे रखा है। तो कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ये आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ रखा है ना। थर्ड चैप्टर में फैक्टर एंड मल्टीपल्स है, उसमें आपको दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो ऑलरेडी इन सभी का वीडियो मैंने बना रखा है। चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को आप चेकआउट कर सकते हैं किसी भी नंबर का डिवीजन चेक करने के लिए। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, जो भी नंबर आपको लग रहा है उन सब का मैंने आपको करवा रखा है आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों, कह रहा है फैक्टर ऑफ 125। 125 का हमें फैक्टर लिखना है। फैक्टर क्या होता है, 125 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो 1 और 5 से तो होगा ही, 1 और 5 से 1 और 5 होगा ही, 125 से भी हो जाएगा, 5 और 25 से भी हो जाएगा, 1 से होगा, 5 से होगा, 25 से होगा, 125। यस, ये सही होगा बच्चों। यानी 125 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 25 से भी हो जाएगा, 125 से भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है सी में द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो 7 किस प्लेस पे है, देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 7 लाख हो जाएगा। तो 7 लाख देखो किस पे है बच्चों, ये रहा आपको 7 लाख, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पूछ रहा है ना, बताओ 7 किस प्लेस पे है, तो 7 लाख प्लेस पे है तो ये 7 लाख हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पे देखो डी में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो किसी भी फ्रैक्शन का, जैसे मान लो a है और a अपन b और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, b अपन में a। तो इससे इसको अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, 1 ही तो रिजल्ट आएगा। तो 1 है, यस 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है द लार्जेस्ट 7 डिजिट्स नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स। अच्छा, ये जो आपको टोटल 7 डिजिट्स नंबर है बच्चों, इससे आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर में कर दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर ले लो पहले। तो पहले 9 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। तो आप इसमें देखो क्या आ जाएगा, अगर अरेंज करके हम देखते हैं तो हमारा क्या होगा, पहले 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1 और 0, है ना। तो ये वाला नंबर्स देखो आपके पास है क्या, ये नंबर्स है आपके पास। तो अगर ये नंबर होता है तब जाकर के आपका आंसर क्या होगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो बताओ इसमें कौन सा नंबर बन रहा है आपका, देखो इसमें 0 भी दिया हुआ है ना, और इसमें देखो 3, 4, 3, 7, राइट, 7 डिजिट है, बट ठीक है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 डिजिट है, 8 डिजिट होना चाहिए। इसमें 9, 8, 7 डिजिट्स के नंबर बताने हैं ना हमको। इसमें तो 9 हो जाएगा, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 2, 1। ठीक है, ये आपका नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, 7 डिजिट का ही तो हमसे नंबर पूछ रहे हैं ना, तो 7 डिजिट का ये नंबर क्या होगा, बड़ा बन जाएगा। इसके अलावा तो कोई नंबर है ही नहीं बड़ा, है ना। 712 हो जाए, 21 हो रहा है ना, ये 20 हो जाएगा, यही नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें कह रहा है 7,53,215 इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड होगा। तो देखो लास्ट में बच्चों 5 है, तो सिंपल है, ये 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा, है ना। बाकी आप चाहो तो चेक कर लो, देखो 6 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 6 से डिवाइड होने के लिए मैंने कंडीशन बोला था 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो 2 से तो ये बच्चों हो ही नहीं रहा है ना। 3 से आप चेक कर सकते हो कि है कि नहीं, बट 3 से भी नहीं होगा, 5 से ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ऑफ, इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होगा, 10 3 30, है ना, और 31। तो 31 अपन में क्या होना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ये आपका थर्ड आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाओ बच्चों एच में कह रहा है 11 अपन में 12 प्लस
13/18 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आप इसको लिख सकते हो, क्या आएगा, ये आ जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि इन दोनों कैल्शियम्स लो, 12 और 18 कैल्शियम लोगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐड है तो ये नंबर तो आना ही नहीं आना है, यही आएगा, तो आप ये आंसर लिख सकते हो। चाहो तो ऐड कर लो, ऐड तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। देख लो, इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। 12 से इसको डिवाइड करो तो 12 दूनी 24, 12 36 3 तो 33 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इससे डिवाइड को 18 दूना 36, 13 दूना 26, है ना। तो देखो ये आ गया 59/36 आ गया ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन गया। अब आ जाओ बच्चों, कह रहे हैं आई में 31 में क्या दे रखा है बच्चों, आपका 1000 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे कह रहे हैं डेसिमल फॉर्म में। तो देखो 1 2 3 है ना, 1 2 क्या हो गया बच्चों 3, तो कितने डिजिट के बाद आ जाएगा, तो 0.031 आ जाएगा, है ना, 3 डिजिट के बाद आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 29.83 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये क्या रिजल्ट बन जाएगा, है ना। ये क्या आएगा बच्चों, आप इसको करोगे तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट कटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 20 कट जाएगा, तो यानी आप इसका आंसर्स ये लिख सकते हो, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ऐसे देख लो आप चाहो तो 29.83 मल्टीप्लाई 1000 है ना, इस पॉइंट को हटा दो तो नीचे 20 से 20 कैंसिल कर दो, 2983 और एक 0 बच रहा है तो एक 0 आ जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे देखो गेम में कह रहा है 0.40 इंटू 0.4 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 0.16 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कह रहा है 2 rays स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड गोइंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम ए एंड राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज। देखो राइट एंगल 90 डिग्री पे होता है ना, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट डिजाइन इज द पैटर्न। देखो इसमें 3 साइड्स है, ठीक है, इसमें 4 हो गए, इसमें 5, तो अगला क्या होगा 6 साइड वाला होना चाहिए, तो हेक्सागोन ये आ जाएगा। देख लो 1 2 3 4 5 6 6 हेक्सागोन हो जाएगा। अब नेक्स्ट कह रहे हैं बच्चों, देखो एन में द एंगल्स बिटवीन 2 परपेंडिकुलर्स लाइन, 2 परपेंडिकुलर्स लाइन के बीच का एंगल कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्स क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। क्लियर, तो ये आपका क्या होता है बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये जो आपको बच्चों प्रैक्टिस सेट दिया था, पहला प्रैक्टिस सेट्स, ये आपका कंप्लीट होता है। तो आपने जो चैप्टर पढ़ा है ये टोटल बुक्स के अकॉर्डिंग दिया था बच्चों, और ऐसे ही आपके एग्जाम में पेपर देखने को मिलता है। तो आप इन प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करें और खुद से भी एक बार ट्राई करें कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से हो गया है या नहीं होता है तो मैंने सॉल्व करा ही रखा है। आप इन्हें अच्छे से एक एक करके अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।